यो गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। सो एज यू नो दैट हम लोग यहाँ पे कर रहे थे आरी फ्रेमवर्क विद द टेबुलर डेटा, एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सम गुड 10 क्वेश्चंस ऑन द सेम। भाई ये है यूआई पाथ विद जय, लेट्स गेट ओके। सो एज यू कैन सी दैट वी आर इनसाइड द एकेडमी, एंड हम लोग जो मॉड्यूल में हैं उसका नाम है आरी फ्रेमवर्क विद द टेबुलर डेटा। ठीक है, हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ गुड 10 क्वेश्चन। लेट्स गेट टू इट। सो यहाँ पे लिखा गया है पहला क्वेश्चन, व्हाट एक्शन डज अ डेवलपर नीड टू टेक टू एनेबल द मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शंस फीचर इन आरी फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट। भाई मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम फीचर को एनेबल करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, यहाँ पे हम कॉन्स्टेंट शीट्स के अंदर जाएंगे। जो कॉन्स्टेंट शीट होती है उसके अंदर मैं यहाँ पे जाऊँगा, एंड मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन की जो वैल्यू है उसको मैं कर दूंगा ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे राइट आंसर है मैक्स कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन कॉन्स्टेंट वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए। भाई बहुत इजी है, अगर आपने कंसेप्ट्स पढ़े हैं तो। नहीं पढ़े तो भाई गए आप, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, व्हेन बिल्डिंग अ आरी फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट इज इट पॉसिबल टू यूज बोथ टेबुलर डेटा फॉर द ट्रांजैक्शन आइटम एंड ऑर्केस्ट्रेटर एसेट्स। ओके, कह रहा है कि भाई आरी फ्रेमवर्क जब हम यूज करते हैं, प्रोजेक्ट करते बनाते हैं, उसमें ऐसा हो सकता है कि भाई टेबुलर डेटा भी यूज करूँ, मतलब एक्सेल भी यूज करूँ, और साथ में क्या है ऑर्केस्ट्रेटर एसेट भी यूज करूँ। तो भाई मुझे एक बात बता दो, ऑर्केस्ट्रेटर एसेट और एक्सेल का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। एसेट्स आर इंडिपेंडेंट देन द डेटा टाइप्स वी आर यूजिंग इनसाइड ऑफ आरी फ्रेमवर्क। तो भाई हाँ, यस, एसेट्स कैन बी यूज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम क्यूज, सिंपल। इतना सोचना है कि अगर आपको पता है आंसर लगाओ, आगे बढ़ो, जय माता दी नहीं करनी है इसमें। ठीक है, चलिए रिव्यू क्वेश्चन। इसका मतलब हमने ये वाला क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया हुआ है। Which workflow in the RE framework template resets the consecutive system exception counter to 0? मतलब जो मेरा वेरिएबल है यहाँ पे कंसेक्यूटिव सिस्टम एक्सेप्शन, उसकी वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे होती है, और ये रेडियो बटन है मतलब कौन से एक एग्जाम्पल में होती है। देखते हैं, रिट्राई करंट ट्रांजैक्शन, गेट ट्रांजैक्शन डेटा, क्लोज एप्लीकेशन में नहीं होती है, गेट ट्रांजैक्शन डेटा में भी नहीं होती है, तो ये दोनों तो आउट ऑफ द पिक्चर हैं। आंसर होगा फर्स्ट या तो फोर्थ। अब देखते हैं, रिट्राई करंट ट्रांजैक्शन के अंदर हमारा रिट्राई का लॉजिक होता है। जब एक करंट ट्रांजैक्शन को मैं रिट्राई कर रहा हूँ, जब मैं सिस्टम एक्सेप्शन आ गया है तो भाई इसका सही आंसर है सेट ट्रांजैक्शन स्टेटस ओवर देयर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट व्हाट स्टेट डज अ डेवलपर नीड टू कॉन्फ़िगर द अडैप्ट द आरई फ्रेमवर्क टू अ लीनियर प्रोसेस। देखिए ये मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, बट इट इज़ लाइक वेरी इजी। और मैंने इसलिए नहीं पढ़ा देखिए क्योंकि लीनियर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, अगर कोई कहता है कमेंट्स में तो मैं उसे बता भी दूंगा, पढ़ा दूंगा, अलग से वीडियो भी बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लीनियर प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमें यूज़ करना पड़ता है इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन नंबर इक्वल टू 1। भाई अगर मेरा फर्स्ट टर्न होगा तभी आपका जो भी आउट अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम है इनसाइड द गेट ट्रांजैक्शन डेटा स्टेट सेकंड स्टेट के अंदर, उसके अंदर जो भी आप मतलब ट्रांजैक्शन रिट्रीवल लॉजिक है वो लगाएंगे, नहीं एल्स तो उसको नथिंग कर देंगे, तो वो एंड प्रोसेस चले जाएगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन से स्टेट को हमें चेंज करना पड़ेगा लीनियर प्रोसेस बनाने के लिए। तो भाई सबको पता है आंसर होगा यहाँ पे गेट ट्रांजैक्शन डेटा, क्योंकि हम कुछ डेटा से वी आर प्रोक्योरिंग सम वैल्यूज ओवर देयर टू मेक इट अ लीनियर प्रोसेस। ठीक है, लीनियर प्रोसेस मतलब सिंगल टाइम रन होगा आपका पूरा फ्रेमवर्क के अंदर जाके। ठीक है, चलिए लेट्स गो ahead to the next question. By default, what are the 3 places at the where the set transaction status workflow is invoked in a RE framework project? पूछ रहा है कि भाई कौन सी ऐसी 3 जगह है जहाँ पे सेट ट्रांजेक्शन स्टेटस जो है मेरे वर्कफ्लो के अंदर वो इन्वोक होता है, मतलब प्रोसेस ट्रांजेक्शन के अंदर ही होता है। पहली बात तो कहाँ कहाँ पे इन्वोक होता है, लेट्स सी। भाई वो कह रहा है इन द ट्राई ब्लॉक ऑफ द प्रोसेस ट्रांजेक्शन स्टेट, हाँ, बिकॉज हम सक्सेस वाला पार्ट यूज करते हैं वहाँ पे। इट इज़ नॉट इनसाइड ऑफ एनी कैच, इट इज़ जस्ट इनसाइड ऑफ द ट्राई ब्लॉक। ठीक है, फर्स्ट आंसर विल बी दिस। 3 प्लेसेस मतलब 2 आंसर और बाकी हैं, ऐसे लेके चलो, इसमें से एक गलत है, 2 आंसर बाकी है हमारे। अच्छा, इन द फाइनली ब्लॉक ऑफ द प्रोसेस ट्रांजेक्शन के नो, फाइनली ब्लॉक में कुछ भी इन्वोक नहीं होता है, तो ये गलत है। जो बचे हैं वो भी सही है, बट हम पढ़ लेते हैं एक बार तब भी, जस्ट फॉर अवर ओन सेफ्टी। ठीक है, इन द सिस्टम एक्सेप्शन सेक्शन विद द कैच पोर्शन ऑफ द सेक्शन ट्रांजैक्शन सीट, हाँ डेफिनेटली। बीआरई के अंदर भी वही है कैच सेक्शन ऑफ द प्रोसेस ट्रांजैक्शन, हाँ ठीक है, सिंपल।
भाई वही मैं कह रहा हूँ, देखो अगर आपको पता है कंसेप्चुअल तो आपके लिए क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है, ऊपर से एकदम क्लीन है आपके लिए। नहीं पढ़ा है तो भाई फिर राम जाने। ठीक है। When building a RA framework project, a developer plans to use tabular data instead of orchestrator queue. मतलब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपका डेटा टेबल्स, ठीक है, इंस्टेड ऑफ ऑर्केस्ट्रेटर क्यू। आगे देखते हैं, विच एक्टिविटी डू दे नीड टू रिप्लेस इन द डिफॉल्ट आर ई फ्रेमवर्क टेम्पलेट टू रिट्रीव द ट्रांजैक्शन डेटा। मतलब कौन सी एक्टिविटी मुझे रिप्लेस करनी पड़ेगी आर ई फ्रेमवर्क टेम्पलेट के अंदर, ताकि मैं एक एक एटॉमिक डेटा को ले सकूं। ठीक है, चलिए यहाँ लिखा है गेट क्यू आइटम एक्टिविटी इन द प्रोसेस ट्रांजेक्शन सेट। तो भैया गेट क्यू आइटम कहाँ होती है प्रोसेस ट्रांजेक्शन, मुझे तो पहले ये बता दो, ये आंसर यहीं गलत हो गया है। द गेट ट्रांजैक्शन आइटम एक्टिविटी इन द प्रोसेस ट्रांजेक्शन सेट, क्या प्रोसेस ट्रांजेक्शन सेट में कभी गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी होती है? नहीं होती है ना, तो कहाँ से ये भी गलत हो गया। गेट ट्रांजेक्शन आइटम एक्टिविटी इन द गेट ट्रांजेक्शन डेटा सेट, हाँ गेट ट्रांजेक्शन डेटा सेट के अंदर ही हम गेट ट्रांजेक्शन एक्टिविटी क्या है लिखते हैं। दिस विल बी द राइट आंसर। असाइन एक्टिविटी इन द गेट ट्रांजेक्शन डेटा सेट, नहीं, इसको हम यूज करते हैं टू गेट द वैल्यू फ्रॉम द लाइक, जब हम एक आपके रो का लॉजिक यूज कर रहे हो या कोई भी एक क्यू को हम यूज कर रहे हो, हम यूज कर सकते हैं असाइन एक्टिविटी, बट ये आंसर नहीं है, टोटली गलत है। ठीक है, सबमिट। चलिए, in RE framework template, which argument in the process workflow should hold the business context information? मतलब प्रोसेस वर्कफ्लो, मतलब प्रोसेस वर्कफ्लो उसके अंदर कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है जो बिजनेस कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है। बिजनेस कंटेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो क्लाइंट है मेरा, उसके द्वारा जो मुझे एक एटॉमिक डेटा दिया गया, एक एटॉमिक डेटा, ठीक है, तो वो किसके अंदर आएगा, इन अंडरस्कोर ट्रांजैक्शन आइटम के अंदर जाके आएगा। कि भाई वही एक ऐसा आर्गुमेंट है इसके हम अंदर रखते हैं आपका बिजनेस कंटेक्स्ट डेटा, मतलब एक क्यू का एक ट्रांजैक्शन उसके अंदर रहता है। डेटा टेबल्स में एक आपका एक्सेल के अंदर एक रो उसके अंदर रहती है। ठीक है, चलिए दो क्वेश्चन बाकी हैं। इन आर फ्रेमवर्क प्रोजेक्ट, इफ द ट्रांजैक्शन डेटा इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, व्हाट विल बी द टाइप और फॉर ट्रांजैक्शन आइटम। देखो भाई, ये भी मैंने आपको नहीं बताया, बता देता हूँ क्या है। आप ट्रांजैक्शन डेटा को ऐसे लेके चलो, क्यूज, जब हम क्यूज यूज कर रहे होते हैं तो हमारे वहाँ पे डेटा टाइप क्या होता है, uipa.co.q आइटम होता है, नॉट ए क्यू एरे। और क्यू आई इन्यूमरेबल नहीं होता है, पहले बताया तो, इट इज जस्ट अ सिंगुलर आइटम ओवर देयर, राइट। यहाँ पे दिया गया है, जब हाँ जब हम डेटा टेबल भी यूज करते हैं, डेटा टेबल्स यूज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, हमारे पास डेटा रो आइटम होता है। ट्रांजैक्शन आइटम का जो टाइप होता है वो डेटा रो होता है। क्यों रखते हैं डेटा रो, क्योंकि हमें एक ट्रांजैक्शन आइटम पूरे वर्कफ्लो में घुमाना है। फ्रॉम गेट ट्रांजैक्शन टू प्रोसेस के बीच में एक ट्रांजैक्शन आइटम निकलता है, फ्रॉम दैट कलेक्शन से हम एक प्रोक्योर करते हैं, जो मैंने आपको बताया है इस पूरे के पूरे मॉड्यूल में कैसे करते हैं, वो आप पिछले आके देख सकते हैं, कैसे वीडियो मैंने सब बता रखा है। अब एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है, एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स आंसर क्वेश्चन में छुपा हुआ है, व्हाट विल बी द टाइप फॉर ट्रांजैक्शन आइटम। तो भैया जब हम एरे ऑफ स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो भाई जो कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स है, तो एक ट्रांजैक्शन आइटम कौन सा टाइप का होगा, भाई स्ट्रिंग का ही तो होगा ना, सिंपल। तो भाई आई डोंट थिंक सो कि ये आंसर किसी का भी गलत हो सकता है अगर पेपर में भी आए तो। वेरी इजी, कंसेप्चुअल है बट इजी है। रिव्यू क्वेश्चन, एंड एरर इज encountered during the execution of the get transaction data state in a RE framework process। कोई एरर आ गया भाई हमारे get transaction data में, ठीक है भाई, ओके। The number of retries exceeds the maximum, what state will be executed next? Number of retries exceeds the maximum, मतलब जो मैक्स रिट्राई नंबर है वो ऊपर हो चुका है, मतलब उसका खत्म हो चुका है, जो भी होना था मैक्स हो चुका है वो। What state will be executed next, कौन सा स्टेट होगा। तो भाई अगर आपने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मैक्स रिट्राई नंबर पहुंच गया है आपका, so no state will be executed, just the end process, it will be going to the end process and it will be closing the workflow over there, क्योंकि आपका मैक्स रिट्राई वहां पे पूरा का पूरा कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, चलिए what workflow, last question but not the least, what workflow does the when section of the get transaction data test case invoke? पिछले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, पिछले मॉड्यूल के इसी टेस्ट सूट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई टेस्टिंग होती है यूआईपाथ पे गिवन, व्हेन एंड देन मेथोडोलॉजी से।
गिवन के अंदर आपका पूरा का पूरा इनिशियलाइजेशन स्टेप्स होते हैं कि जो भी इनिशियलाइज आपको करना है इनसाइड द यूआई पाथ, इनसाइड दैट स्पेसिफिक वर्क फ्लो, जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो वहाँ पे इनिशियलाइज होते हैं। इनसाइड द गिवन सेक्शन गाइज यहाँ पे क्या होता है, जो टेस्ट केस है उसको मुझे रन करना है वो इन्वोक किया जाता है इनसाइड द गिवन सेक्शन। एंड इनसाइड द देन सेक्शन सम वैलिडेशंस आर बीइंग परफॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल हमारा कुछ वैल्यू आई उस गिवन सेक्शन से x, क्या x वो हमारी वैल्यू के इक्वल है जो हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इट वर्क्स लाइक दैट। यू कैन से दैट व्हाट वर्कफ्लो does the when section of the get transaction data test case invoke get transaction data। फिर से बोल रहा हूँ गेट ट्रांजेक्शन डेटा, तो मतलब आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, गेट ट्रांजेक्शन डेटा डॉट सैम्पल, ठीक है। चलिए भाई वी हैव ऑलरेडी पास द दिस पार्ट। तो भाई इसके साथ हमारा ये पूरा का पूरा मॉड्यूल खत्म होता है। इनसाइड द नेक्स्ट मॉड्यूल आई जस्ट गिव यू अ स्नीक पीक, हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। सो यू कैन से दैट यहाँ पे हमारे पास आ गया है प्रैक्टिस विद RE फ्रेमवर्क, ठीक है। हम स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल, बट हमारा स्टार्ट करने का ये जो मेथड होगा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। मे बी आई कैन गो लाइव विद यू गाइज ऑन दिस प्रोजेक्ट ओनली, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के उसमें लाइव में जो किसी को कोई भी डाउट होगे वो लाइव मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। बट आई रिक्वेस्ट इसी प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग हो, बिकॉज हम एक डिफरेंट प्रोजेक्ट जो भी हम अलग से लाइव सेशन हम और करेंगे आपके साथ आगे जाके, इट विल बी माई फर्स्ट लाइव सेशन विद यू गाइस। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जितने डाउट्स हैं आप लाइव में मेरे साथ पूछ सकते हैं। आई विल बी ट्राइंग टू कम लाइव, नॉट श्योर बट आई ट्राई माई बेस्ट टू कम लाइव एंड शो यू गाइस दिस, बिकॉज देखिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़ा है, तो लाइव में वो वीडियो एक ही बनेगी, तो या तो मुझे अलग अलग लाइव सेशंस करने पड़ेंगे इस वीडियो के लिए, राइट। चलिए भाई with this let's quickly close the video and I'll be seeing you guys inside the next video or live session as well, ठीक है। चलिए happy automation guys, keep learning and keep supporting।